बहुत ही सौभाग्य का समय है कि हम सभी लोगों को प्रभु की असीम दया दृष्टि से ये परम पावन अवसर मिला है, जहाँ अपनी इस अनमोल जीवन के बारे में कुछ सोचने का, समझने का और विचार करने का मौका प्रभु ने दिया है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। हम सभी लोग ना जाने कहाँ कहाँ भटके हैं, किन किन जन्मों में घूमे हैं, कितने संकट उठाए हैं। उसके बाद कभी प्रभु दया करते हैं, कृपा करते हैं, जीव को 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य का सुंदर चोला प्रदान करते हैं, ताकि ये भटकता हुआ जीव अपने सच्चे लक्ष्य को, सच्ची मंजिल को, जिसके लिए आत्मा जन्म जन्मांतर से प्यासी है, तड़प रही है, उस मंजिल को प्राप्त कर सके। लेकिन इस दुनिया में आकर के जीव को माया का जाल मिल जाता है और माया का जाल सच्चे मंजिल से भटका देता है। जाना कहीं और पहुंच जाता कहीं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और जा कहीं और रहे, रास्ते में आपको ठग मिल जाए, तो ठग क्या करते हैं, आपको सही रास्ता ना बता करके उल्टा रास्ता बता देते हैं, कहीं का कहीं पहुंचाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि ये रास्ता अच्छा है, यहाँ जाना अच्छा है, यहाँ लाभदायक है। यही हाल माया का है। जीव माया के चंगुल में फंस जाता है और जब ये छूटने का मौका मिला होता है तो वो छूट पाता नहीं, फिर वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। इसी सच्चाई को समझाने के लिए महापुरुषों ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, रामायण, बाइबल, तमाम ग्रंथों की रचना किया, ताकि मनुष्य पढ़कर, सुनकर, समझकर अपने सच्ची मंजिल को प्राप्त कर ले। लेकिन पढ़ने सुनने के बाद भी माया का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि जीव कभी कभी समझ में थोड़ा आता भी है, लेकिन उस पर चल पाता नहीं। और यह भी जब प्रभु की विशेष दया होती है तब कुछ सच्चाई समझ में आती है। बंधु, हमारे जीवन का एक ही मंजिल है, एक ही लक्ष्य है, ताकि हम अपनी आत्मा को, जो जन्म जन्मांतर से प्यासी है, तड़प रही है, संतुष्ट कर सकें, शांति प्रदान कर सकें, स्थिर कर सकें, संतुष्टि प्राप्त कर सकें। यद्यपि उसी संतुष्टि को जीव दुनिया के हर पदार्थों में ढूंढता है, लेकिन वहां मिल पाता नहीं, क्योंकि दुनिया के जितने पदार्थ हैं सब अधूरे हैं और आत्मा पूर्ण के लिए प्यासी है। जब तक उसे पूर्णता प्राप्त नहीं होती तब तक वो भटकती रहती। बंधु, एक ही चीज महापुरुषों ने समझाया कि आपको एक चीज चाहिए और वो है प्रेम। क्या चाहिए? प्रेम। कि इस असार संसार में प्रेम रतन है सार, ब्रह्म जीव के बीच में केवल प्रेम आधार।
दिल से पूछें कि आपको क्या चाहिए। घर में भी आप रहते हैं, अगर आपको घर में खाने पीने के सब सामान मिले लेकिन प्रेम ना मिले तो वो घर आपको बेचैनी का भंडार बन जाता है। कम कीमत की व्यवस्थाएं मिलें और प्रेम मिलता है, चूंकि हमारी सूरत प्रेम का स्वरूप है कि प्रेम रूप सूरत प्यार नहीं पाए रही, भारत में बुलाए रही। प्यार ढूंढ रही है, प्रेम ढूंढ रही है, लेकिन प्रेम वहां ढूंढ रही है, भ्रम है जहां प्रेम मौजूद नहीं। जैसे कभी कभी आप सुनते हैं रेगिस्तान में प्यासा हुआ हिरन होता है। प्यास तो लगी हुई है पानी की, लेकिन रेगिस्तान में चमकती हुई रेत जल की धारा जैसे दिखाई पड़ती है। हिरन थोड़ी देर के लिए मगन होता है कि अब हमारी प्यास बुझ जाएगी, दौड़ता है उधर जिधर जल की धारा दिखाई पड़ रही थी, लेकिन दौड़ कर पाता है कि वो जलधारा यहां नहीं और आगे है। फिर आगे दौड़ता है, चूंकि वो रेत के कण हैं, वो भ्रम है, वो लग रहा है कि जल की धारा है, नदी है। ऐसे संसार की जितनी व्यवस्थाएं हैं, धन दौलत परिवार पुत्र कार कोठी बिल्डिंग इमारत, ये महापुरुषों के मतानुसार रेत के कण हैं। लगते हैं कि नदी की धारा, लगते हैं हम ये काम कर लेंगे, ये व्यवस्था हमारी बन जाएगी, हमें संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन जब वो व्यवस्था बन जाती है तब समझ में आता है कि इससे हमारी संतुष्टि मिलने वाली नहीं, अब आगे और बढ़ेंगे तब मिलेगी। तो वही हाल महापुरुषों ने कहा कि मृग तृष्णा जल सांच है, जब लग निकट न जा, सहजो तब लगी जग बंध्यो, सतगुरु दृष्टि न पाओ। मृग तृष्णा एक तरह ये दुनिया के पदार्थों को रात दिन इकट्ठा करता रहता है, और आप तमाम बार देखते हैं करोड़ों करोड़ों के रुपए घोटाले में लोगों के निकलते हैं। वो क्यों इकट्ठा किया था? यद्यप रुपया उसका जब पकड़ा जाता है, रुपया सरकार जमा कर लेती है और सरकारी खजाने में जमा हो जाता है, वो जेल में चला जाता है। इकट्ठा किस लिए किया था? इकट्ठा इसलिए किया था कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। कई पीढ़ियां उसकी खाते रहेंगे लेकिन खत्म नहीं कर पाएंगे, इतना रुपया इकट्ठा कर लिया। मृग तृष्णा तरह सोच रहा था इससे मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन मिली नहीं, उल्टा जेल पहुंच जाता है। यही महापुरुष कहते हैं, प्रेक्षण में जो दिखाई पड़ता वही महापुरुषों की वाणी होती है, अनुभव के आधार पर सिद्ध होती है बंधु। इसलिए महापुरुष चेतावनी देते हैं कि ये संसार की व्यवस्थाएं ना कभी किसी को संतुष्ट कर पाई हैं और ना कभी कर पाएंगी, कि रेतों के क्या कणों से तेरी प्यास बुझ सकेगी, चातक हृदय को जब तक घनश्याम घन ना होगा। कहते कोई हिरन को कोई समझा दे कि अय हिरन, इन रेत के कणों से तेरी प्यास बुझेगी नहीं और बढ़ जाएगी। जो रेत में दौड़ेगा तो प्यास घटने के बजाय बढ़ जाएगी। ऐसी दुनिया की व्यवस्थाएं जितनी मिलती हैं, हमारी प्यास घटती है कि बढ़ती है? और बढ़ जाती है। रामायण में लिखा गया, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे हर लाभ में लोभ बढ़ जाता है, ऐसे ही ये दुनिया की व्यवस्थाएं हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आत्मा परमात्मा रूपी पानी की प्यासी है। किसके लिए? परमात्मा रूपी पानी के लिए, उसके प्रेम के लिए प्यासी है। जिन लोगों ने मेहनत करके, कष्ट सह करके परमात्मा के प्रेम को प्राप्त कर लिया, वे अपनी आत्मा को तृप्त कर पाए हैं, अन्यथा और कोई व्यवस्था नहीं। शास्त्रों वर्णन आया, ना अन्य पंथा विद्यते है न, कहते कि दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं, एक रास्ता है बंधु,
इसलिए महापुरुषों ने कहा सबसे ऊंचा प्रेम है, परमात्मा प्रेम का ही स्वरूप है और हर पल आपकी आत्मा प्रेम ही ढूंढती है। किधर से मिले, कहां से मिले, कैसे मिले, बंधु। लेकिन उसके पाने के लिए महापुरुषों ने कहा कि उस मालिक के, जब दुनिया के प्रेम को पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना संकट उठाते हैं, कितनी परेशानियां झेलते हैं, तो प्रभु के प्रेम को पाने के लिए भी मनुष्य को मजबूत होना पड़ता है। मजबूत होकर के मालिक का प्रेम मिलता है, बिना मजबूत हुए प्रभु का प्रेम मिलता नहीं। अनेक प्रकार से भक्तों ने प्रभु के चरणों में प्रेम किया। कोई भगवान को मां कहकर पुकारा कि हे प्रभु, आप हमारी मां के समान हैं। किसके समान हैं? मां के समान। प्रेम को मांगने का, प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि जीव जानता है कि हमारे अंदर विकारों के भंडार हैं। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि हर जननी में बालक तेरा, काहे ना अवगुण बख्शहूं मेरा। कि हे प्रभु, आप तो हमारे मां हैं और हम आपके बालक हैं। जैसे मां, बालक कितना भी अपराध करता रहता लेकिन मां उस पर ध्यान देती नहीं, ऐसे ही कहते हैं कि प्रभु मेरे अपराध पर आप ध्यान मत देना। कि हरि जननी में बालक तेरा, हरि जननी में बालक तेरा, काहे न अवगुण बख्शहु मेरा, काहे न अवगुण बख्शहु मेरा। दुनिया में क्या करते लोग, कहते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं, मैं योग्य हूं। लेकिन भक्त जब समझ पाता है कि मेरे अंदर कमियां ही कमियां हैं, वे कहते मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं। आप जैसे मां बालक के अपराध को क्षमा कर देती है, ऐसे मेरे अपराध को आप क्षमा कर दे। कि हरि जननी में बालक तेरा, हरि जननी में बालक तेरा, काहे न अवगुण बख्शहु मेरा, काहे न अवगुण बख्शहु मेरा। सुत अपराध करे दिन के ते, सुत अपराध करे दिन के, जननी के सिर रहे न तेते, जननी के सिर। कहते हैं कि सुत कितना भी अपराध करता, अनगिनत करता है, लेकिन मां को उस बात का ध्यान रहता नहीं। कि पकड़ी के केस करे जो घाता, पकड़ी के केस करे जो घाता, तऊ न है तऊ तारे माता, तऊ न है तऊ तारे माता। कहते हैं कि बालक मां के बाल पकड़ खींचता है, कभी गिरा देता है, कभी कुछ कर देता है, लेकिन मां बालक के ऊपर क्रुद्ध होती नहीं। कि कहीं कबीर एक बुद्धि विचारी, कहीं कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महता
ऐसा भी किया है, लेकिन जब बालक दुखी हो जाता तो माँ भी दुखी हो जाती है। अर्थात हे प्रभु, आप मेरी माँ के समान हैं और आप मेरे ऊपर कृपा करना। बंधु, इस जीवन का एक लक्ष्य है ताकि हम प्रभु को अपना बना ले, मालिक हमारा अपना बन जाए, हम प्रभु के बन जाए। बंधु, एक संबंध, एक रिश्ता, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक का भरोसा हो जाए, एक का संबंध मजबूत हो जाए, एक का रिश्ता मजबूत हो जाए। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए लोग कहां कहां जंगलों में चले गए, राज्यपाट छोड़ दिया, बेटा बेटी क्या क्या कर दिया। किस काम के लिए? ताकि हमारा और मालिक का प्रेम मजबूत बन जाए, प्रभु समझ जाए, प्रभु हमारे प्रेम को स्वीकार कर ले। बंधु, जब हमारे अंदर समर्पण का भाव आ जाएगा तो हमारा जिम्मेदार मालिक बन जाएगा। कौन बन जाएगा? मालिक। कि अपनी जिसने सौंप दी प्रभु के हाथों डोर, कभी उलझती ना दिखी तुलसी नंद की सूंड। कहते जिसने अपने आप को सौंप दिया प्रभु के चरणों में तो कभी उलझा नहीं। लेकिन सौंपना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है। प्रभु के चरणों में अपने आप को सौंपना, यदि दुनिया में लोग सौंप देते हैं, लेकिन प्रभु को सौंपना आसान काम नहीं। दुनिया में आप बस में बैठते हैं तो ड्राइवर के हाथ अपनी जिंदगी सौंप दिए कि नहीं सौंपती? अब जिधर मर्जी के शराबी है, शराब पी कर पलटाएगा, पलटेंगे, सौंप दिया। डॉक्टर के हाथ में अपनी जिंदगी को सौंप देते हैं, कैसे काटे पीटे चीड़े फाड़े ऑपरेशन करे, सौंप देते हैं। वहां अपना कुछ नहीं कहते, ऐसे मत चीरना, ऐसे मत फाड़ना, कहते हैं? कोई कहता है इधर मत काट देना, ऐसा मत कर देना। डॉक्टर को सौंप देते हैं, जैसा मर्जी कहे वो चीड़े फाड़े काटे। बंद जब दुनिया में न जाने कितनों को अपने आप को सौंप देते हैं, लेकिन जीव प्रभु को सौंप पाता नहीं। चूंकि प्रभु पर भरोसा होना बहुत ही मुश्किल का काम है। कहते जरूर हैं कि हमारा तो प्रभु का ही भरोसा है, लेकिन भरोसा आसान काम नहीं, कठिन। बंधु, बिंदु जी एक ऐसे संत हुए, भक्त हुए, जिन्होंने प्रभु के प्रेम की इतनी निकटता को प्राप्त किया कि ज्यादातर उनके जो भजन हैं, पद हैं, वे व्यंग्यात्मक हैं। क्या है? व्यंग्यात्मक, व्यंग के रूप में उनके भजन हैं बिंदु जी के, ज्यादातर हैं। एक भजन उनका है कि कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। कहते एक दिन मैंने प्रभु को रोकर पुकारा, दिल से पुकारा। कहते प्रभु जैसा भी हूं मैं आप ही का हूं। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे हो तो, लेकिन साधन क्या क्या किए? क्या साधन किए मेरे बनने के लिए? सिर्फ कहा देने से मेरे हो गए? कि वो बोले कि साधन किए तुमने क्या क्या, वो बोले कि साधन किए तुमने क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे
रो कर पुकार, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। भगवान वैसे स्वीकार नहीं करते, चूंकि प्रभु स्वीकार कर लें उसके लिए उसी योग्यता की आवश्यकता होती बंधु। भगवान कहते तूने क्या क्या साधन किया है जिससे मैं समझ लूं कि तू मेरा है। मेरा है इसका क्या प्रमाण है, क्या साधन किया है। बिंदु जी कहते हैं कि तुमने साधन से किसको तारा है, तुम तो अपनी रहमत से ही तार देते हो। साधन की जरूरत नहीं पड़ती, जब आपकी कृपा होती है तो बड़े बड़े साधन वाले रह जाते हैं और कृपा वाले पार उतर जाते हैं। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। भगवान कहते हैं तू बहस तो कर रहा है लेकिन जो कार्य करना चाहिए था वो किया नहीं। बहस करके पार होना चाहता है, बहस करके मेरा बनना, तर्क वितर्क करके मेरा बनना चाहता है बंधु। कि वो बोले परेशान तेरी बहस से, वो बोले परेशान तेरी बहस से। मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। कन्हैया को एक रो कर पुकारा, कन्हैया को एक रो कर पुकारा। कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हूँ। वो तो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। भगवान कहते बिंदु से कि दुनिया में गया तो था, मनुष्य की जिंदगी पाया तो था, लेकिन उद्धार का कुछ काम किया नहीं, ऐसे दाएं बाएं अपना समय गंवा दिया। बिंदु जी कहते हैं कि जब मैं कुछ किया ही नहीं, अब दोबारा मत भेजना, भेजोगे फिर कुछ नहीं करोगे, क्या फालतू भेजना है? इससे अच्छा उद्धार ही कर दो। भेजे थे तो कुछ किया नहीं। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। भगवान कहते तेरी बहस में परेशान हो गया। क्या हो गया? मैं तेरी बातों का जवाब दे पाता नहीं, परेशान हूं। कि अगर मेरी बहस से परेशान हो गए हो तो एक ही बात कहा दो तू जीत गया मैं हार गया, झंझट ही खत्म हो जाएगी, फिर बहस खत्म हो जाएगा, बहस की जरूरत नहीं। कि वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझे तक, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझे तक। भगवान कहते हैं तेरा मुझ तक जरिया क्या है, संबंध क्या है, रिश्ता क्या है, किस माध्यम से तू मेरा बनेगा, कौन सा तरीका है, क्या रिश्ता है। कि वो बोले कि जरिया
तेरा क्या है मुझे तक, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझे तक। मैं बोला कि त्रिग बिंदु का है सहारा, मैं बोला कि त्रिग बिंदु का है सहारा। कन्हैया को एक रो कर पुकारा, कन्हैया को एक रो कर पुकारा। कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। भगवान कहते हैं मुझ तक आने का तेरा जरिया क्या है, किस माध्यम से तू आएगा मेरे पास। कहते मेरे पास एक रास्ता है, एक जरिया है, एक साधन है। क्या? दृग बिंदु का सहारा है। आंखों के जो आंसू हैं वही आप तक पहुंचा देंगे, वो रास्ता है बंधु। जब प्रभु के प्रेम में आंसू निकलते हैं वो ऐसी दरिया तैयार कर देते हैं जिसमें बहता हुआ जीव परमात्मा रूपी सागर तक पहुंच जाता है बंधु। बिंदु जी इतने करीब पहुंचे थे प्रभु के प्रेम में इतने मगन थे, लेकिन हर बात पर वो तर्क भी करते थे बंधु, तर्कवादी थे कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कि प्रभु आपकी कृपा की आदत ना होती। कौन सी आदत? कृपा की। तो आपकी अदालत है, यहां कोई आ ही नहीं पाता, ये सुना अकेले बैठे रहते। एक आदत जो है यही आपके पास पहुंचाने में सुविधा करता है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कहते हैं कि अगर आप दीनों के दिल में जगह ना पाते, दीन का मतलब होता है जिसका अपना कुछ भी ना, जो कुछ भी अपना नहीं समझ पाता, जब ये अवस्था आ जाती है कि कुछ भी मेरा नहीं, क्योंकि जब तक मेरा है तब तक बंधन है। मैं और मोर तोड़ते माया, जय बस किन्हें जीव निकाया। इसलिए दीन से कहते हैं जिसको ये समझ में आ जाए कि मेरा कुछ भी नहीं, कुछ मेरा नहीं, वो दीन बंधु, और उसी के लिए दीनानाथ है। दीन के लिए ही दीनानाथ हैं कि जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। अगर आप दीनों के दिल में
न जगा पाते, अच्छे चुप दिल में जगा पाते, तो फिर आपके हिफाजत कहाँ होती? क्योंकि दीनों के दिल में ही आपकी हिफाजत होती। कि न मुलजिम होते ना तुम होते हाकिम, न मुलजिम होते ना तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कहती कि प्रभु अगर मुलजिम ही ना होते तो आप हाकिम किसके बनते? फिर मुलजिम रहेगा तभी तो हाकिम बने, और मुलजिम नहीं रहेंगे तो हाकिम किसके? आप हाकिम इसीलिए बने हो क्योंकि हम जैसे मुलजिम मौजूद है। अगर मुलजिम ना हो तो हाकिम की कोई कीमत ना। मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। इसीलिए मुलजिम होने के कारण आपके घर घर में इबादत हो रही है, भक्ति हो रही है, पूजा हो रही है। अगर मुलजिम होते ना तो इबादत कौन करता? कि गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीब का मतलब ये नहीं कि इसके पास धन नहीं, गरीब उसे कहते हैं जो दिल से ये समझ गया हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ मेरा नहीं। बंधु कि गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है वादे साथ तुम्हारी, गरीबों से है वादे साथ तुम्हारी। दोनों का एक दूसरे के होना जरूरी है, गरीबों का होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ना होते तो गरीबों की दुनिया आबाद कैसे होती? गरीबों की दुनिया आपसे आबाद होती है, लेकिन गरीबों की भी जरूरत है। गरीबों से ही आपकी बादशाहत है। गरीब है तो भी तो आप बादशाह हैं। अगर गरीब होते ना आप बादशाह किसके बनते? इसलिए बिंदु जी कहते हैं कि दोनों की आवश्यकता है। बिंदु जी कहते हैं कि प्रभु हम तो आपके बन गए, अब तुम्हारी मर्जी है, मेरे बनो या ना बनो। देखो कितनी अजीब गरीब व्यवस्था है। कह रहे हैं कि हम तो आपके बन गए, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम हमारे बनो या ना। कि मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे। अब यह मेरी रही तुम्हारी, अब यह मेरी रही तुम्हारी, बनो न बनो हमारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे। बिंदु जी कहते सिर्फ कहते नहीं सब आपके बने नहीं, कैसे बने हैं आपके? अपना अनुभव व्यक्त करते हैं कि जाति पाति कुल धर्म धाम सब, जाति पाति कुल धर्म धाम सब, जाति पाति कुल धर्म धाम सब, जाति
जैसा चाहो नाच नचाओ, जैसा चाहो जैसा चाहो नाच नचाओ, जैसा सब प्रकार हमारे मोहने, हम तो बने तुम्हारे मोहने, हम तो बने तुम्हारे मोहने, हम तो बने तुम्हारे मोहने, हम तो बने तुम्हारे। कहते हैं कैसे मैं आपका बन गया, जाति पाति कुल धर्म धाम धन सब कुछ तुम परवार। जाति पाति की मर्यादा आपके लिए मेरे लिए कोई दिक्कत करती नहीं, क्योंकि जात पात कुल की मर्यादा यह गले में फांसी। मीरा ने कहा था कि आधा चलकर पीछा फिरने हुई है जग में फांसी। तो जाति पाति की जो मर्यादा थी वो हम आपके ऊपर वार दिए, न्यौछावर कर दिए। अब हमारी जाति पाति की व्यवस्था खत्म हो गई। जाति पाति कुल, किस कुल का हूं मैं ये मैं भूल गया। मुझे कुल का अहंकार मिट गया, अहंकार नहीं रह गया मैं ऊंचे कुल का हूं। महापुरुषों ने कहा ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जो करनी ऊंच ना होए और सोने कलश सुरे भरिया साधु निंदा सुने। ऊंचे कुल जब जन्म लेने से क्या लाभ है जो कर्म ऊंचा नहीं। जाति पाति कुल धर्म, धर्म हमारा गायब हो गया। तमाम धर्म थे, तमाम रिश्ते थे, इनका धर्म इनका धर्म इनका धर्म, तमाम सबका धर्म निभाना था, लेकिन वो धर्म सब वार दिया आप पर। अब एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत लेना, मन कर्म वचन प्रपद प्रेम, एक ही धर्म रह गया। अब सारे जो दुनिया के धर्म थे, जो माने हुए धर्म थे, जो काल्पनिक धर्म थे, वो सब आप पर वार दिए। धन जो भी व्यवस्थाएं थी सब मैंने आप पर वार दी। ये प्रभु का बनने का तरीका है। जब तक हमारे मन में ये सब भेद रह जाएगा तब तक जीव प्रभु का बन पाता नहीं। कहते जैसा चाहो नाच नचाओ। अब हमारी अपनी मर्जी गायब हो गई, अपना मन गायब हो गया। मन क्या कहता है इसका हमें कोई मतलब नहीं है, आप क्या कहते हैं इसका मतलब है बंधु। अब जैसा चाहो नाच नचाओ, जैसा चाहो वैसा आप मुझे नाच नचाओ बंधु। कि सेवक कुकर प्रभु का, मोतियावा का नाव और डोरी लागे प्रेम के चित खींचे। दूर दूर तक करे तो बाहिरे, तू करे तो आए। जैसा राखे त्यों रहे और जो देवे सो खाए बंधु। प्रभु का भक्त जैसे किसी का कुत्ता होता है, दूर दूर कर दिया बाहर चला गया, तू कर दिया आ गया। ऐसा जब समर्पण भाव हो जाता है, अपना मन खत्म हो, अपना विचार बुद्धि खत्म हो जाती है, प्रभु पर समर्पित हो जाता है, तो कहते हैं कि जैसा चाहो नाच नचाओ, सब प्रकार हमारे मोहन अब तो बने तुम्हारे मन। कि छोड़ गए सब स्वार्थ साथी, छोड़ गए सब स्वार्थ साथी, छोड़ गए सब स्वार्थ साथी, छोड़ गए सब स्वार्थ साथी। अपनी राह सिधारे, अपनी राह सिधारे। दीन अधीन मलिन हीन के, दीन अधीन
सारथ साथ, जितने साथियों को अपना समझा था, जो साथी थे सब निकले स्वार्थ के। किसके निकले? स्वार्थ के। चूंकि रामायण लिखा गया स्वार्थ मीत सकल जग माही और सपने उपरो परमारथ नहीं। तो स्वार्थ वाले मित्र जितने थे सब साथ छोड़ अपनी अपनी राह पकड़ लिया। जो जिसका स्वार्थ था, किसी का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो छोड़कर चला गया, और जिसका स्वार्थ पूरा हो गया, जो स्वार्थ था वो पूरा हो गया, उसका भी काम बन गया, वो भी चला गया। अर्थात दोनों प्रकार के लोग साथ छोड़ दिए बंधु। अब दीन मलिन अधीन हीन के, मुझ जैसे दीन के लिए, जिसका कोई नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है, जो अधीन है अर्थात अपने बस में कुछ भी नहीं, मलिन है, मलिन है, जन्म जन्मांतर का मैल लादा हुआ है, हीन है, किसी लायक नहीं है, एक आप ही सहारे, और दूसरा मतलब सब जगह से लाइन कट गई। कौन सी लाइन बची है? एक ही लाइन बची है, वो प्रभु आपका है। कि मोहने हमें तो बने तुम्हारे, मोहने हमें तो बने तुम्हारे, सुनते हैं गज गीत अजामिल, सुनते हैं गज गीत अजामिल, गड़ी काया धर्म उधारे, गड़ी काया धर्म उधारे। कहते प्रभु मैं सुनता रहता हूं कि आपने अधम से अधम का भी उद्धार कर दिया, गज का उद्धार कर दिया, गीत का उद्धार कर दिया, जामिल पापी था उसका उद्धार, गणिका का उद्धार कर दिया, अधमों का भी उद्धार कर दिया। फिर मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अधमों के उद्धार करने वाले हैं। कि सुनते हैं गज गीत अजामिल, सुनते हैं गज गीत अजामिल, गड़ी काया धर्म उधारे, गड़ी काया धर्म उधारे, पर मेरे कारण ना जाने क्यों, पर मेरे कारण ना जाने क्यों, बंद किए हैं द्वारे, मोहन हमें तो बने तुम्हारे, मोहन हमें तो बने तुम्हारे, मोहन हमें तो बने तुम्हारे, मोहन हमें तो बने तुम्हारे। सुनते हैं गज अजामिल गीत गणिका, आपने उद्धार कर दिया, लेकिन मेरे लिए द्वार क्यों बंद है? तो प्रभु का द्वार बंद होता नहीं कभी, वो तो बिंदु जी के अपने भाव है बंद। कि नीच गणित का गीत अजामिल, जिस कृपा दरिया में सागर में तरते हैं, उसी अधमों के साथ मिला लेना। कहते हैं कि अच्छों के साथ मत मिलाना, किसके साथ मिलाना? अधमों के साथ ही मिला लेना। कि पूर्व कर्म कृत कुटिल प्रकृत बस, पूर्व कर्म कृत कुटिल प्रकृति बस, छोड़े साधन सारे, छोड़े साधन। प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, पूर्व का ऐसा कोई कर्म है जिससे मेरी प्रकृति जो है स्वभाव कुटिल है। कैसा है? कुटिल है। पूर्व कर्म कृत कुटिल प्रवृत्ति बस, छोड़े साधन सारे। ऐसी प्रकृति बन गई है, स्वभाव बन गया है कि आपकी तरफ जाने वाले जो साधन थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि,
तमाम रास्ते हैं जिसे आपकी तरफ ले जाते हैं, लेकिन वो सारे साधन छोड़ दिए, अर्थात उन साधनों को पकड़ा नहीं। कि पूर्व जन्म कृत कुटिल प्रकृति बस, पूर्व जन्म कृत कुटिल प्रकृति बस, छोड़े साधन सारे, छोड़े साधन सारे साधन छोड़ दिए। एक साधन, कौन सा साधन है? कि चढ़ा रहे चरणों पर केवल, चढ़ा रहे चरणों पर केवल, कुछ दृग बिंदु तुम्हारे मोहन, हमें तो बने तुम्हारे मोहन, हमें तो बने तुम्हारे मोहन, हमें तो बने तुम्हारे। अब ये मर्जी रही तुम्हारी, अब ये रही तुम्हारी, बनो न बनो हमारे मोहन, हमें तो बने तुम्हारे मोहन, हमें तो बने तुम्हारे। बनो कहते एक माध्यम है और वह है आपके चरणों में कुछ दृग बिंदु चढ़ा रहे हैं। ज्यादा दृग बिंदु भी नहीं है, ज्यादा आंसू भी निकलते नहीं है, कि थोड़े दृग बिंदु हैं, यही चढ़ा रहे हैं। इसी से पार कर देना, अर्थात प्रभु से प्रेम करने के लिए भक्तों ने अनेकानेक माध्यम अपनाया, तरीका अपनाया। कैसे हमारा मालिक के चरणों में प्रेम बन जाए, कैसे उस प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लें, जिसके लिए हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से तड़प रही है, बेचैन। यही काम इसने कर लिया। वो चाहे दुनिया में कितना भी संकट उठा लिया हो, वो भाग्यशाली। देखो आप लोग सुनते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे, उनको भी गले में कैंसर था। क्या था? गले में कैंसर। उसकी कुछ परवाह नहीं है, शरीर आज है कल जाएगा, बंद। स्वामी अद्वैतानंदपुरी जी थे, जो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज नगली वाले हैं, उनके गुरु कहलाते हैं। गुरु महाराज जी थे, उनको भी पैरालाइज था, लकवा था, लेकिन उस महानता को प्राप्त किए न जाने सैकड़ों हजारों लोग, कितने लोगों का कल्याण कर दिए। तो जिंदगी अनमोल है, इस जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, कीमत है उस मंजिल की, उस लक्ष्य की। ये तो जिंदगी तो मिट्टी में मिलने वाली है, तो जीवन बहुत कीमती है। प्रभु ने बहुत बड़ी दया करके, कृपा करके प्रदान किया है। पल पल संभाली, एक भी पल व्यर्थ न जाने पावे, क्योंकि जो पल व्यर्थ चला जाएगा फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। मालिक के चरणों का प्रेम प्राप्त कर लेने का प्रयास करें, तो आप अपनी आत्मा के सबसे बड़े हितैषी, कल्याणकारी कहलाएंगे। अब आपका समय भी हो गया, इन्हीं चतुर शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान